तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी रिजल्ट से संबंधित साथ ही साथ क्या 25% की वेटिंग लिस्ट जारी होगी और इसके अतिरिक्त 27,000 जो नई वैकेंसी की लगातार चर्चा चल रही है, ये आखिरकार कब तक इसके फॉर्म निकलेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंतर्गत संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों के जो इंटरव्यू है वो 6 तारीख से है। कौन से ये शिक्षक है इसके बारे में भी जानेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की रिपोर्ट, जैसा कि आज के सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापी गई है, तो इस केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1,26,000 प्राइमरी में और 7,000 टीजीटी पीजीटी के पद यूपी में रिक्त है। ये पूरा मामला क्या है इसके संबंध में जानेंगे। और जैसा कि सभी को पता है कि पीजीटी के कल से इंटरव्यू स्टार्ट है, उसके लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है अंतिम क्षण में, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो फटाफट वीडियो को आप लाइक कर दें, अगर चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी रिजल्ट को लेकर के कि आखिरकार इससे संबंधित क्या नया अपडेट है। तो दोस्तों आज है 4 तारीख और जैसा कि मैं शुरू से ही बताता चला रहा हूं कि 4 तारीख में चयन बोर्ड के सामने प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन है और उस आंदोलन के अंतर्गत ज्ञापन दिया जाना है। और ज्ञापन में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बहुत सारी संख्या में आज अभ्यर्थी वहां पर पहुंचेंगे और रिजल्ट के भी बारे में अपडेट आपको मिलेगी। तो देखिए ज्ञापन है प्रतियोगी मोर्चा के द्वारा जो तैयार किया गया है। इसमें जो मेन चीजें हैं वहां पर हम बात करते हैं कि टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर जो है लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। अतः इन पदों को तत्काल प्रभाव से इनकी जो है अधिसूचना जारी की जाए और विज्ञापन जारी करते हुए इन पदों को भरा जाए। इसके संबंध में आज प्रतियोगी छात्र जो है इस चीज की मांग करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो भी सेम ग्रेड पे है, जैसा कि मैं लगातार बताता चला रहा हूँ, समान वेतनमान पर अगर कोई भी अभ्यर्थी चयनित ऑलरेडी पहले से जॉब में है तो नए विज्ञापन में आवेदन ना कर सके, इसके लिए भी आज मांग उठाई जाएगी। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी नए स्टूडेंट हैं उन्हें जो है रोजगार मिल सकेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट है लेकिन उसके बावजूद भी वो इस फॉर्म को भर देते हैं और हालांकि लास्ट में वो ज्वाइन नहीं करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो भी नए प्रतियोगी छात्र हैं उनका नुकसान हो जाता है। साथ ही साथ देखिए रिजल्ट के बारे में तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि जो 11 सब्जेक्ट के बचे हुए लिखित परीक्षा के परिणाम है और साथ ही साथ टीटी के 16 विषयों के अंतिम परिणाम अधिकतम 10 अक्टूबर तक जारी किए जाने चाहिए। ऐसी जो है मांग लेकर के आज ही पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार बोर्ड के द्वारा क्या कहा जाता है रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि आपको सभी को पता है कि पिछले 3-4 दिन पहले या एक हफ्ता पहले चयन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि इसी हफ्ते यानी जो पिछला हफ्ता निकल गया उसी हफ्ते में सभी जो 11 पीजीटी के बात कर रहा हूँ, पीजीटी के जो 11 सब्जेक्ट बचे हुए हैं उन सभी के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक एक भी विषय का परिणाम जारी नहीं किया गया है। अब आज रियल में पता चलेगा कि आखिरकार चयन बोर्ड क्या कर रहा है और कितना टाइम लगेगा भी आपके रिजल्ट आने में। वहीं प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि हाल में 10 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी करे चयन बोर्ड। वहीं देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि विज्ञापन वर्ष 2021 में ऐसे अभ्यर्थी जो पहले विज्ञापन में समान पद पर चयनित हो गए हैं। दोस्तों सभी को पता है कि 2016 का सभी रिजल्ट लगभग जारी हो चुका है, एक दो विषय को छोड़ करके, चाहे वो पीजीटी हो या फिर टीजीटी हो। तो ऐसे में ये अभ्यर्थियों ने 2021 वाले विज्ञापन को भी इन्होंने भरा हुआ था और कहीं ना कहीं इनके अच्छे मार्क्स हैं और यहाँ भी वो चयनित होंगे। तो ऐसे में क्या है, चयन बोर्ड अगर एक नोटिस जारी करता है कि अगर आपका चयन पहले यानी 2016 वाले में हो गया है तो आप अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं, यानी ले लें। अगर इस तरीके से होता है तो यकीन मानो जो कट ऑफ है वो निश्चित तौर पर काफी हद तक कम चली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 2016 वाले अभ्यर्थी भी, चाहे वो टीजीटी हो या फिर पीजीटी, ये 2021 वाले में आज भी शामिल है। उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, बाकायदे पेपर दिया हुआ है। तो अगर ये अभ्यर्थन अपना वापस ले लेते हैं तो काफी संख्या में लोग जो है 2021 की भर्ती से हट जाएंगे और नए स्टूडेंट को या फिर जिनके कम मार्क्स है उन्हें मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ पांचवें पॉइंट में देखें कि परिणाम जारी करते समय रिक्तियों की
25% रिक्तियों के सापेक्ष जो है 25% तक की वेटिंग लिस्ट जारी किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बहुत से अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाते हैं और उसी दौरान उनका कहीं अदर जगह में, चाहे पीसीएस हो या फिर किसी बड़ी पोस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अगर वहां पर चयन हो जाता है तो सीधी सी बात है कि ये वैकेंसी वो लोग ज्वाइन नहीं करते इस पोस्ट को, पीजीटी हो या टीजीटी। ऐसे में ये सीटें खाली रह जाती हैं। तो इस वजह से जो है अगर 25% की वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है यहाँ पर, तो सीधी सी बात है कि जो नए अभ्यर्थी हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। वहीं तदर्थ शिक्षकों की भी बात की गई है इस ज्ञापन में। अगर तदर्थ शिक्षकों, जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर अगर उनकी वैकेंसियों को जोड़ा जाता है तो वहां पर भी 2021 के जो आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर टीजीटी में जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके चयन के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आज की इस मीटिंग में, यानी जो ज्ञापन दिया जाना है कि चयन बोर्ड के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया जाता है और क्या आश्वासन दिया जाता है। पिछले आश्वासन में अभ्यर्थियों ने जब मांग की थी तो चयन बोर्ड के अधिकारियों ने क्लियर कहा था कि इसी हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं जारी किया गया। आज देखते हैं क्या अपडेट मिलती है। दोपहर तक जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है आपको जरूर अवगत कराऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम बात करेंगे संविदा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 6 से। शासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 6 तारीख से 9 अक्टूबर तक, यानी 6 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा प्रयागराज में। ये जो इंटरव्यू है आपका सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक राजकीय इंटर कॉलेजों में होगा। ये जो नियुक्ति होगी 2021-22 और 22-23 की गर्मियों की छुट्टी को छोड़कर या नियमित शिक्षक के चयन होने तक के लिए की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज दी हुई है, नियमित शिक्षक, यानी जो भी संस्कृत के पीजीटी हो या फिर टीजीटी, सभी को पता है कि वैकेंसी चल रही है 2021 में। जैसे इनका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये जो है अस्थायी तौर पर जो शिक्षक यहाँ पर रखे जाएंगे इन्हें हटा दिया जाएगा, क्योंकि अभी संस्कृत विद्यालयों में बहुत सारी वैकेंसियां खाली हुई है, वहां कोई टीचर नहीं है। ऐसे में एडहॉक बेस पर ये शिक्षक रखे जाएंगे तदर्थ के रूप में कुछ समय के लिए। और जैसे ही स्थायी, यानी जो आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है और आप सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट होने के बाद में आपको जैसे ही चयन किया जाता है वहां पर, तो आप इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, यानी कुछ समय के लिए इन्हें रखा जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों, यूपी में 80,000 शिक्षक जो है सरप्लस यानी ज्यादा है। ये न्यूज जो है सभी समाचार पत्रों में आज की प्रमुखता से छापी गई है। केंद्र सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की रिपोर्ट का दावा है लगभग 80,000 शिक्षक सरप्लस है। केंद्र सरकार का मानना है कि सहायक अध्यापकों और शिक्षा मित्रों की कुल संख्या पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या के हिसाब से प्रदेश में 79,568 सहायक अध्यापक सरप्लस है। हालांकि यहीं पे देखिए, हालांकि विभाग में जो पद सृजित है, यानी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी संख्या के हिसाब से देखें तो सहायक अध्यापकों और प्रधानाचार्य के करीब 1,26,000 पद अभी भी खाली है। ये जो है पद खाली है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब जो वैकेंसी प्राइमरी की आनी है उसमें कितने शिक्षक ये भरे जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने अगर इस तरीके की रिपोर्ट जारी की है तो कहीं ना कहीं जो है यूपी सरकार अब क्या करेगी, इनके लिए कमेटी, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है कि प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद या स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी जिलेवार रिक्त पदों का आकलन कर भर्ती के लिए रिपोर्ट देगी, यानी नई भर्ती इस कमेटी के ऊपर ही डिपेंड करेगी। अगर ये कमेटी कहती है कि नहीं, शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए, तभी आपका विज्ञापन जारी हो पाएगा। अन्यथा जो है केंद्र सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि 80,000 ऑलरेडी पहले से ही ज्यादा पद है। देखिए बेसिक शिक्षा सचिव का क्या कहना है कि शिक्षकों की नई नियुक्तियां और नामांकन के बाद स्थिति जो है काफी हद तक बदल चुकी है, और हम इस रिपोर्ट का, जो ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, इसका अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के बाद जैसा भी होगा उस पर सभी को जो है अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन वही एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट के आधार पर जहां प्राइमरी टीचरों के लिए कहा गया है कि 80,000 ये ज्यादा है, प्लस है, वहीं पर जो है माध्यमिक शिक्षा में उन्होंने कहा है कि 70%
यानी 70% पद जो है खाली है। यानी ये बहुत ही गुड न्यूज है किसके लिए, टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि यहाँ पर पद खाली हैं। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलो कि ये जो वैकेंसियां मैं लगातार बता रहा हूँ 27,000 वाली, इन्हें हर हाल में आना ही आना है। और ये टोटल जो पद है केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग वो लगभग 7,000 प्लस पद बताए गए। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरा मैटर, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो यानी प्रधानाचार्य हो या फिर सहायक अध्यापक यानी टीजीटी पीजीटी के, सभी की वैकेंसियां यहाँ पर खाली हैं। तो ऐसे में इतने पद आना लाजमी है और ये बहुत जल्द पद आएंगे। इसीलिए निरंतर मैं कहता हूं कि अगर आपका चयन इस भर्ती में या 16 वाली में नहीं हो पाया है तो ये सुनहरा मौका है जॉब लेने के लिए। निरंतर आप अपनी तैयारी लगातार जो है बहुत अच्छी तरीके से जारी रखें। किसी भी तरीके, देखिए वैकेंसी तो आनी है आनी, किसी भी तरीके के मन में ये ना रखें कि वैकेंसी नहीं आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी जरूर आएंगी सभी डिपार्टमेंट में, क्योंकि सभी को पता है चुनावी वर्ष आने वाला है। तो आप लोग तैयारी बिल्कुल भी बंद मत करें, बल्कि और ज्यादा तेजी के साथ आपको तैयारी करनी है। वहीं दोस्तों लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि पीजीटी के इंटरव्यू कल से है और आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। देखिए 12 विषयों के पीजीटी के 12 विषयों का जो साक्षात्कार है 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, कला, तर्कशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान और संगीत वादन का साक्षात्कार होना है। इसके लिए देखिए सभी लोगों ने आपने इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर लिया होगा और सारे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। सभी के दो दो कम से कम सेट तैयार कर लें, फोटो वगैरह, आई कार्ड वगैरह, ये सब कुछ अच्छी तरीके से मेंटेन कर लें। अगर कोई भी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो उससे संबंधित जो है एफिडेविट जरूर तैयार करवा लें। जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, निवास वगैरह, ये सब चीजें भी, या फिर विकलांग सर्टिफिकेट जो होता है, ये सब कुछ आप अच्छी तरीके से तैयार रखें। साथ ही साथ जो पहला बैच, मान लीजिए आपका फर्स्ट मीटिंग में है तो पहला बैच का यानी मॉर्निंग वाले शिफ्ट में जो साक्षात्कार होगा वो सुबह 8 बजे से और दूसरे बैच का दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। बात ये नहीं है कि 8 बजे से स्टार्ट है तो आपको 8 बजे पहुंचना है। कोशिश करें 1-1.5 घंटे वहां पहले पहुंचे आप, ताकि सभी चीजें आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसे आप पूरा कर सके, तो समय से पहले आपको पहुंचना है। वहीं देखिए साक्षात्कार करने के लिए रिपोर्टिंग का अंतिम समय सुबह 11 बजे और दोपहर के 3 बजे निर्धारित किया गया है। यानी अगर 8 बजे से आपकी टाइमिंग है और 11 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते किसी भी कंडीशन में, तो ये मान के चलो कि आपको बाहर किया जा सकता है, आपका इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता। सेम उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका 12 बजे से है और आप 3 बजे तक नहीं पहुंच पाते तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर विज्ञप्ति के माध्यम से कहा गया है। तो दोस्तों समय से पहले पहुंचे और किन किन अभ्यर्थियों का कल से जो है इंटरव्यू है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कल के इंटरव्यू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर करे आप जो है जरूर सेलेक्ट हो, यही आपका अंतिम एग्जाम हो। अगर आपका ये मेन टारगेट है, उसके बाद तो दुनिया भर की चीजें हैं, पीसीएस वगैरह है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, आगे बढ़ने के लिए तो रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें चयन जरूर आपका हो, ऐसे मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय।